हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज योर द ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यानी क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा समझ लें कि प्रकाश क्या होती है। तो इधर समझ लीजिए एक बार थोड़ा। देखिए भाई, इधर मान लें कि एक रूम में यदि हम लोग ऐसे एक रूम में यदि मान लो कि यदि हम लोग यहाँ पे मान लो कि यदि हम लोग रूम में है, इस रूम में यहाँ से एक लाइट है, जो कि एक लाइट है, जो कि एक लाइट है यहाँ पे। यदि इस रूम में यदि हम लोग हैं, हम हैं, यदि मान ले कोई भी, यदि मान ले कि इसमें अंधेरा है, क्या रूम में खूब अंधेरा हो, यदि अचानक हम लोग क्या करते हैं, इस लाइट को यदि जला दिया जाए तो हम लोगों का सबसे पहले कहाँ पे हम लोगों को प्रभावित होगा, मतलब हमारा तो पहले हम लोगों को आंखों पे लाइटें आएंगी, उसके बाद हमें सब कुछ उसमें जो रहेगा वस्तु है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, देखने लगेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि यानी नेत्रों को देखने में क्या करते हैं, जागृत करती है कि नहीं ये बोर्ड है, ये मार्कर है, हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश से हम लोग को दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश यही है। तो प्रकाश की हम लोग परिभाषा समझ लें। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। तो इस तरह से परिभाषा हम लिख रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को जागृत करता है, जो हमारे नेत्र यानी आंखों को क्या करते हैं, जागृत करता है, जगाता है, यानी हम लोगों को दिखलाता है, दिखाई देता है, जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश की इस तरह से यही परिभाषा हुआ। प्रकाश की क्या हुआ? यह परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश इसी को कहते हैं कि जहाँ पे यदि लाइट जल जाए तो हमें क्या होता है, यदि हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, और यदि हम लोग लाइट वाले रूम में जाते हैं तो हमें सभी वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश में एक ऊर्जा है, एनर्जी, जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, जागृत कर देती है, जिससे हमें सभी वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से प्रकाश की परिभाषा को लिख लीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं कि प्रकाश के कुछ गुण हैं, तो गुणों के बारे में हम समझ लें। इसे नोट कर लीजिए। प्रकाश के गुण के बारे में देख लें, क्वालिटी के बारे में। तो प्रकाश के गुण, इसके गुण कितने होते हैं? तो पहला हम पॉइंट देखते हैं। पहला तो प्रकाश, देखो भाई, तो प्रकाश को चलने के लिए पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हर एक माध्यम में क्या होता है, चला जाता है। माध्यम का मतलब कि यानी कोई निर्वात से आती है प्रकाश की किरण, निर्वात का मतलब खाली जगह से, यानी फिर उसे कांच में प्रवेश करना हो, हीरे में प्रवेश करना हो, जल में प्रवेश करना हो, तो यही क्या है, माध्यम है। तो देखो भाई, प्रकाश हर माध्यम में प्रवेश करती है, हर एक माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो देखिए प्रकाश, तो पहला पॉइंट है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, देखो भाई, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी खाली स्थानों में ना, तो निर्वात में चल सकता है। प्रकाश क्या है, निर्वात में चल सकता है। प्रकाश, पहला पॉइंट पढ़े,
तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी चल सकता है। यानी प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है कि नहीं वो पानी में ही चलेगा, जल में ही चलेगा, कांच में ही चलेगा, यानी जो भी है ये हर एक माध्यम में चलता है। उसके बाद हम लोग इसके दूसरे पॉइंट को समझे कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग 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 माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। देख लीजिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यानी कि प्रकाश यदि निर्वात यानी खाली जगह से आए तो यानी कि वो क्या होगा, मतलब कि आएगा, फिर यदि वो कांच में प्रवेश करे तो कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उसकी चाल कुछ क्या होगी, धीमी होगी। चाल से यानी कांच से फिर यानी कि वाटर में यानी पानी में जाए तो फिर उसकी चाल अलग होगी। यानी कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल माध्यम बदलेगा तो चाल क्या होगी, अलग अलग होगी, चाल उसकी बदलती रहेगी। तो इस तरह से है। अब हम लोग समझ लें कि थोड़ा कि चाल के बारे में, चाल सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो समझ लें। तो चाल सबसे ज्यादा तो चाल सबसे ज्यादा भाई होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब खाली स्थानों में, निर्वात का मतलब खाली स्थान में, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है। अब कितना होता है ये हम लोग देख लें, तो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आज सबसे कम किसमें होता है प्रकाश की चाल, सबसे कम देखने किसमें होता है, तो सबसे कम होता है हीरे में। किसमें होता है, हीरे में। कितना होता है, तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है हीरे में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो भाई देखिए यहाँ पे चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में, यानी खाली जगह में, स्पेस में। तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पे सबसे कम किसमें होता है, तो हीरा में। हीरे में, हीरा क्या है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है सबसे, इसलिए हीरे में क्या होगा, 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। सबसे कम इसमें और सबसे ज्यादा किसमें, निर्वात में होता है। इस तरह से 2 पॉइंटों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। दोनों पॉइंट इसके लिख लीजिए, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट इसका हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट कि प्रकाश, तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी तरंग का मतलब वेव है। क्या है, वेव। प्रकाश एक वेव है जो बीम, किरणों की तरह, रे यानी किरणों की तरह आता है। अब विद्युत चुंबकीय का मतलब है, आप लोगों को अगला क्लास में समझ जाएगा 11th में, जो कि विद्युत चुंबकीय। तो यहाँ पे प्रकाश क्या है, इतना से समझे कि प्रकाश क्या है, कि वेव है, वेव, तरंग के रूप में। प्रकाश क्या है, एक तरंग के रूप में होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किसमें चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किसमें चलता है, सीधी रेखा में। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक टार्च है, टार्च मान ले भाई, यहाँ पे टार्च है। टार्च से यदि ना हम लोग प्रकाश को क्या करें, इस तरह से जलाते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो प्रकाश को जलाते हैं तो हर एक जो निकलने वाली इससे प्रकाश की किरणें हैं, जो किरण क्या है, हर एक जो सीधी रेखा में जाती है। कहाँ जाती है, सीधी रेखा में। हमेशा कहाँ जाती है, सीधी रेखा में। ऐसे भी मान लीजिए, यदि मान लीजिए कोई सूर्य से यदि धूप गर्मियों के दिन में, तो हम लोग मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे है, कहीं रहते हैं,
तो अपने अपने ऊपर क्या है, एक तो छाता लिए रहते हैं, एक तो क्या लिए रहते हैं, छाता, छाता लिए रहते हैं। तो इससे जो प्रकाश पड़ती है तो छाता कैसा होता है, काला होता है। जो क्या होता है, प्रकाश को अवशोषित मतलब अवशोषित करने का एक बहुत अच्छा है काला, यानी काला पदार्थ, यानी काला। तो एक का छाता जो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर दे चाहे क्या कर दे, उससे ना परावर्तित कर दे। तो देखिए यहाँ पे तो प्रकाश, तो देखो भाई यहाँ पे प्रकाश जब आता है, जब सूर्य की किरणें आता है इस पे, तो भाई प्रकाश आता है तो सीधे इस पे इसी पे ना पड़ता है। ये नहीं ना कि यहाँ से फिर इधर चला है, हम लोग के पास चला है, नहीं, उसी पे आता है, उसी पे क्या होता है, अवशोषित हो जाए चाहे क्या हो जाए, चाहे उसे विक्षेपित कर दे प्रकाश को। तो इस तरह से प्रकाश हम लोग को क्या चलता है पता, कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी सीधा मूव करता है, चलता है। तो इस तरह से हम लोग ने पॉइंटों को पढ़ा। कितने पॉइंटों को पढ़ा, 4 पॉइंटों को, कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी वेव के रूप में है। अब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। इस तरह से हम लोग प्रकाश के बारे में बातें किया। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लें, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक चिकना हमने पदार्थ ले लिया, चिकना का ले लिया, कोई पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ प्लेन। तो देखो भाई, यहाँ से कोई यदि मान लें कि कोई यदि प्रकाश की किरण ऐसे आई, का प्रकाश की किरण कोई ऐसे आई, ऐसे प्रकाश की किरण आई, ऐसे टकराई, क्या हुआ, ऐसे टकराई, टकराने के बाद फिर क्या हुआ, उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट जाना। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना, लौट जाने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग समझ लें, तो देखो भाई, जो ये आने वाली किरणें हैं, जो इस पे क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ पे क्या होती है, टकराती है। तो देखो भाई, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहा जाता है इसको, आपतित किरण, यानी इस रे को। इसके बाद जो है जाने वाली किरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अब भाई इधर देख लीजिए, जो है चिकना एक पृष्ठ लिए रहते हैं, चिकना पृष्ठ जो लिए हैं हम लोग, चिकना पृष्ठ, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और जहाँ पे जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें आके क्या होती है, पहले जिस बिंदु पे आकर परावर्तित होती है, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है कि कोई प्रकाश की किरण आती है चिकने तल से क्या टकराती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होते हैं, वापस लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस तरह से प्रकाश की परावर्तन की हम लोग डिफिनेशन लिखे, परिभाषा लिखे। तो क्या लिखेंगे, इधर देखिए, इधर देख लीजिए, थोड़ा एक बार और बात और समझ लें। यहाँ पे कोई एक, जैसे यहाँ पे दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो दोनों ही रेखाएं हैं, दोनों ये जो किरणें हैं, दोनों किरणें, तो इनके बीच में एक हम लोग यदि अभिलंब खींचा जाए, तो अभिलंब खींचते हैं, यदि सीधा रेखा खींचते हैं इन दोनों के बीच, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ये आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच है, जो बनता है कोण, जो बनता है इस कोण को ना, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन
आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? आई से। आपतन कोण है। इसको हम लोग जो जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परावर्तित कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये होता है, ये घटना है। तो उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का हम लोग यहाँ परिभाषा लिख ले नीचे कि जब 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 प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी किसी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो भाई यही हुआ प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, यानी चिकना तल ये वाला है परावर्तक पृष्ठ, चिकने तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरह से हम लोग प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा समझा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला परावर्तन के नियम कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पेपर में आता है हमेशा। तो उसे हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे देख लीजिए परावर्तन के नियम, क्या हेडिंग है? परावर्तन के नियम। इधर नीचे लिख लीजिएगा परावर्तन के नियम। तो पहला नियम, प्रथम नियम हम देखेंगे। कौन सा नियम? प्रथम नियम। तो इस तरह से देखिए, तो प्रथम नियम यह है, देखिए प्रथम नियम है कि जब देखिए प्रथम नियम, जब परावर्तन की घटना, जब ऐसी कोई घटना हो, जब कोई चिकने तल से और प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण आए और परावर्तित किरण का उसी माध्यम में लौट जाए। तो यदि किसी परावर्तन की घटना में आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है, यानी एक तल में। देखिए भाई ये एक परावर्तक पृष्ठ है, दोनों ये जो लाइनें मिलती हैं, जो बिंदु है आपतन बिंदु, ये क्या है? तीनों एक ही तल में है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में होते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रथम नियम, परावर्तन के नियम में पहला है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, प्रथम नियम, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का नियम हुआ पहला। उसके बाद दूसरा देख लीजिए नियम, दूसरा नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम यह है, देख लीजिए यहाँ पे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आपतन कोण यानी आई, और परावर्तन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या है, कोण आर, परावर्तन कोण। तो देखिए दोनों कोण है ना, जो क्या है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हम लिख लेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से परावर्तन का हम लोग ने परिभाषा पढ़ा। परावर्तन के नियम, प्रथम नियम है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर। दोनों कोण क्या है, अभिलंब के बीच के, दोनों कोण बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के नियम के बारे में। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया करूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।